साइबर अपराधियों ने पटना के हनुमान नगर की MIG कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर परिवार को चूना लगा दिया है। डॉक्टर राधा मोहन प्रसाद और उनकी पत्नी डॉक्टर छवि प्रसाद को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। इसी बीच धीरे धीरे कर साइबर ठगों ने डॉक्टर परिवार से 1,95,00,000 रुपए ठग लिए हैं। साइबर अपराधी कभी CBI अफसर तो कभी वकील और तो कभी जज बनकर डॉक्टर परिवार को डराते रहे। डॉक्टर परिवार इस कदर डर गया था कि उन्होंने खुद ही बैंक जाकर 6 बार ठगों के खाते में 1,95,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। अब जाकर पीड़ित डॉक्टर परिवार ने साइबर थाने में लिखित शिकायत दी है। पुलिस अब इस साइबर ठगी के बड़े मामले की जांच कर रही है। वहीं डॉक्टर छवि प्रसाद ने बताया कि ठगों ने पहले CBI अधिकारी बनकर मुंबई के कोलाबा थाने में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने का झूठा दावा किया था। 21 तारीख मई महीने में बॉम्बे से मुझे कॉल आया कि डॉक्टर राधा मोहन प्रसाद के नाम से एक सिम कार्ड खरीदा हुआ है और आपके नाम का कैनरा बैंक में अकाउंट है। तो हमने रिफ्यूज़ किया कि मैं तो पटना में रहने वाला हूँ, बॉम्बे में सिम कार्ड खरीदने के लिए क्यों जाऊँगी, मेरा सिम नहीं है। लेकिन नहीं, आपका आधार नंबर इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसने कहा कि आपका कोलाबा थाना में FIR लॉज है, तो आपको अरेस्ट करने का वारंट है। तो हम लोग डर गए। उसके बाद हम कहे ऐसा तो कोई हमारी गलती नहीं है ना, मुंबई के कैनरा बैंक में कोई अकाउंट है तो नहीं, आपका नरेश गोयल जेट एयरवेज वाले से कोई ताल्लुकात है और वो जो व्यक्ति है आपके कैनरा बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करता है। उसी आरोप पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों को बुलाया गया तो हम लोग कहे कि हम लोग 70-80 साल के बूढ़े लोग अभी कहाँ आ पाएंगे तुरंत में, 4 बजे शाम को मुंबई कैसे पहुँचेंगे, कोई है नहीं। तो उसने कहा ठीक है, तो आप घर पर ही रहिए, वहीं आपकी कार्रवाई होगी। उसके बाद उस दिन से उसने वीडियो कॉल करके हम लोगों को घर में हाउस अरेस्ट कर दिया, ना बाहर जाने थे, ना कहीं जाने आने की अनुमति। दूसरे दिन कोर्ट का सीन पूरा था, उसमें CBI ऑफिसर राजीव रंजन और सर्विलांस ऑफिसर राकेश कुमार, ये लोग थे। राकेश कुमार ने मुझे CBI ऑफिसर से मिलवाया, बात करवाया। उसने सवाल जवाब किया कि आपने सिम कार्ड खरीदा था, कहा नहीं। आपका अकाउंट है कैनरा बैंक मुंबई में, कहा कि नहीं। नरेश गोयल का फ़ोटो दिखाया, इसको आप पहचानती है, हमने कहा नहीं, इससे मुझे कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं, कहा कि आप अंडर अरेस्ट रहिएगा, हाउस अरेस्ट, और आप पर कार्रवाई होगी। सो आप भगवान से मनाइए कि आपको काल कोठरी का चेहरा नहीं देखना पड़े, आप घर के अंदर ही डिटेन रहिएगा। उसके बाद हम लोगों को आना जाना, बाहर निकलना, किसी से मिलना सब बंद कर दिया। और उसके बाद दूसरे दिन 23 तारीख को हम लोग को कॉल आया, उसमें बताया गया कि आपका बैंक कहाँ कहाँ खाता है, किस बैंक में है, कितना अमाउंट है, पूछा गया। पूछने पर जब बताए हम लोगों ने तो उसने कहा कि SBI से आप जाकर के पैसा निकालिए। उसने अकाउंट नंबर दिया, वो बजाते उसमें मोहर लगा रहता था भारत सरकार का, नीचे में सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी भी लिखा रहता था। तो हम लोगों को लगता था कि जायज़ है, इसलिए उसके बाद कहा कि आप जब बैंक जाइएगा तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और जब इन्फॉर्म कर दिए कि हम बैंक निकल रहे हैं तो वो मेरा फ़ोन ऑडियो कॉल कर देता था उसमें सेट। उसके बाद बैंक जाते थे, वो हमको एक एड्रेस देता था कि इस अकाउंट में दिया, कभी दिल्ली का था, कभी MP का था। कितने अकाउंट दिया था वो? उसने 6 बार हमसे RTGS करवाया। कितना पैसा? पहला दिन तो फ्राइडे का दिन था, हम SBI गए तो बंद था, डॉक्टर्स कॉलोनी का SBI बंद रहता है। तो उस दिन उसने कहा कि ये बंद है तो आप HDFC में आपका है, उसमें चले जाइए। उस दिन हमने 10 लाख किया था। और जब 26 तारीख को हमसे 80 लाख का ट्रांसफ़र करवाया। कितना लिया गया? सब मिला करके 1,95,20,000 इतना का ट्रांसफ़र हुआ 6 टाइम्स में। मतलब जो प्रक्रिया थी वो क्या? एक मिनट बेटा,
बैंक आपको जाने का डिजिटल- परमिशन था। आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया। हाँ, लेकिन बैंक जाने के लिए उसी का परमिशन मिलता था, वही अलाउ करता था। बैंक जाते थे, एड्रेस उसी का रहता था, अकाउंट नंबर बजाते हमको लिखाता था नोटरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के नाम पर, और कहता था ये अमाउंट जाएगा RBI, वहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा कि नरेश गोयल ने पैसा दिया है कि नहीं, वो ट्रांसफ़र करता है कि नहीं मनी। हमने कहा ये मेरा जायज़ मनी है, पेंशन अमाउंट है, घर का रेंट है और कोई नहीं, तो नहीं, उसे विश्वास नहीं है। जब RBI कहेगा तब हम आपको मानेंगे, तब तक आप हाउस अरेस्ट। क्या नाम हुआ आंटी आपका? डॉक्टर मिसेस छवि प्रसाद। साइबर ठगी की ये घटना हैरान करने वाली है। आम लोगों को साइबर ठगों की हरकतों से सावधान रहना चाहिए और किसी की भी धमकी से डरे बिना तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। यहाँ एक डॉक्टर दंपत्ति से लगभग 1,95,00,000 रुपए की ठगी की गई है। मुंबई से क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर डॉक्टर दंपत्ति को 12 दिनों तक हाउस अरेस्ट किया जाता है। यही नहीं, उनके मकान को भी नीलाम करने की उन्हें धमकी दी जाती है। ऐसे में वह आनन फानन में साइबर ठगों को 1,95,00,000 रुपए देते हैं। जब डॉक्टर दंपत्ति अपने बेटे से यह बात बताती है तो मामला सामने खुलकर आता है। अब देखना होगा कि साइबर अपराधी जिस तरह से अपना जाल पूरे देश में फैला रखे हैं और कई ऐसे सीधे साधे परिवार जो हैं इनका शिकार हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले जो हैं पकड़े जाते हैं, लेकिन अधिक से अधिक मामले जो हैं पकड़े नहीं जाते हैं, जिसमें सीधे साधे लोगों को साइबर ठगी का वह शिकार बन जाते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से यह साइबर ठग बड़े अधिकारी बनकर आते हैं और वह टारगेट में रहते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको वह पहले से पता होता है, वह प्लान बनाते हैं और इस तरह से डॉक्टर दंपत्ति को 12 दिनों तक पहले हाउस अरेस्ट करते हैं और जहां तक होता है उनका तिजोरी जो है खाली कर देते हैं। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।